हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट है यूपीएससी सीसेट 2026 एग्जाम और ये हमारी एक स्पेशल सीरीज है जिसमें हम टॉप 1000 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैथ में आज पार्ट नंबर 17 होगा। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों के लेक्चर आपको मिलते हैं। जो मैथ का लेक्चर है ये आपको हर थर्सडे को मिलता है और इंग्लिश का लेक्चर आपको ट्यूसडे को मिलता है और जो रीजनिंग का लेक्चर है वो आपको सैटरडे को मिलता है। टाइमिंग रहती है 12 PM पे। ठीक है, तो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो आप कंसेप्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, और उन प्लेलिस्ट में आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पीवाईक्यू भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है वो कंसेप्चुअल वीडियोज पूरी करने के बाद, तो आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करें। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वो क्वेश्चन डिस्कस होते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी सूचना और कि एडिटैप आप लोगों के लिए गाइड बुक लेकर के आया है। इस गाइड बुक में आपको सीसेट की का डिकोडेड सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी सोल्ड 2019 से लेकर 2025 तक के, और इसके अलावा एक अच्छी स्ट्रेटेजी और सोर्सेज आपको मिलते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा करके उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। The question below is followed by two statements 1 and 2. You have to determine whether the data given in the statement is sufficient for answering the question. दो स्टेटमेंट है आपके पास 1 और 2, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सफिशियंट है आंसर करने के लिए। ठीक है, क्या है? द इनकम ऑफ ए एंड बी आर ₹28,000 एंड ₹20,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी की जो इनकम है वो 28,000 और 20,000 है। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द बी। ए का एक्सपेंडिचर बी से कितना ज्यादा है। अब पहली स्टेटमेंट क्या है कि द सेविंग ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। अब लेकिन उनकी सेविंग कितनी है ये तो नहीं मालूम ना हमें कि इसमें से कितना परसेंट ए सेव करता है, इसमें से कितना परसेंट बी सेव करता है, तो इस अकेली स्टेटमेंट से तो नहीं होगा। ए एंड बी बोथ स्पेंड 25% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनकम। अब हो जाएगा क्योंकि तो ए जो है 28,000 उसकी इनकम है और इसका 25% लोगे तो 7,000 आएगा। जो बी है, बी की इनकम जो है वो 20,000 है और इसका 25% 5,000 होगा। तो ये इससे कितना ज़्यादा खर्चा करता है, एक्सपेंड करता है, वो हमें पता चल जाएगा। और हमें यही बताना है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ बी। तो स्टेटमेंट 1 से तो नहीं होगा बट स्टेटमेंट 2 से हो जाएगा। तो द डाटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है आपका। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ भाई। मोस्टली क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूं कि पीवाईक्यू के साथ इनको थोड़ा सेम तरीके से फ्रेम करूं या वैसी वाली चीजें आपसे पूछूं। एक दो पीवाईक्यू भी डालता रहता हूं साथ साथ। क्या है क्वेश्चन? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको बताना है, 1 सेकेंड प्लीज, सेम पॉजिटिव क्वांटिटी तो विच इज ग्रेटर देन 0, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज always less than original fraction, always greater than, always equal to, या such that nothing can be claimed definitely। देखो कोई भी फ्रैक्शन उठा लो, मैंने कहा एक फ्रैक्शन है 2/5 और 2/5 का मतलब होता है 0.4। अब अगर मैं इसको सेम नंबर से इंक्रीज करूं 1 से ऊपर नीचे तो 3/6 हो जाएगा। 3/6 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। फिर अगर मैं इसको सेम नंबर से आगे 2 से इंक्रीज करूं तो ये 4/7 हो गया। 4/7 का मतलब है कि 0.5 समथिंग 7 लाइक समथिंग। फिर अगर इसको 3 से इंक्रीज करें ऊपर 5 नीचे 8 तो ये बन जाएगा 5/8 कितना होता है 6.62 समथिंग। अगर 4 से इंक्रीज करोगे तो 6/9 यानी कि 2/3 0.66। तो हमेशा बढ़ता चलेगा। ठीक है, हमेशा बढ़ता चलेगा। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप भी हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,000 एंड 5,000। ठीक है, ए और बी ने एक बिजनेस की शुरुआत करी, इन्वेस्टमेंट कितनी करी 3,000 और 5,000।
ठीक है। आफ्टर एन मंथ ए लेफ्ट एंड सी ज्वाइंड द बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 एट द एंड ऑफ 1 ईयर द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए बी सी इज दिस। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन। देखो पार्टनरशिप के क्वेश्चन को पहले कंप्लीट पढ़ो ताकि एक तो ये आइडिया आ जाए कि एट द एंड ऑफ टोटल टाइम कितना है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर कह रहा है। ठीक है, अगर एट द एंड ऑफ 1 ईयर कह रहा है तो अब देखो कि ए बी सी की जो इन्वेस्टमेंट है और टाइमिंग है वो कितनी है। इनकी इन्वेस्टमेंट और टाइमिंग देखो कितनी है। अगर ए के इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 3,000 है, बी के इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 5,000 है, और सी के इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो 8,000 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड 3,000 आफ्टर एन मंथ ए लेफ्ट, तो ए का पैसा तो एन मंथ लगा। ठीक है, और जब बी का पैसा है आफ्टर एन मंथ ए लेफ्ट एंड सी जॉइंड द बिजनेस दिस एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो जो बी और सी का पैसा है, अब देखो जो बी का पैसा है वो पूरे 12 मंथ लगा, 1 साल, लेकिन सी जो आया है वो आफ्टर एन मंथ आया, तो 12 माइनस एन टाइम इसका पैसा लगा है। ठीक है, और एट द एंड जो प्रॉफिट शेयर है इनका, वो प्रॉफिट शेयर किस रेशियो में है, 6:15:8 में। हमेशा जो इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट होती है ना, ये प्रॉफिट का रेशियो देती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो आराम से, इन दोनों को उठा लो कि ए की इन्वेस्टमेंट इंटू ए का टाइम डिवाइड बाय बी की इन्वेस्टमेंट इंटू बी का टाइम, तो ये इनके प्रॉफिट में रेशियो है 6:15। अब 30 से 30 कटेगा, ये 5 से कटेगा 3, ये 3 से कटेगा 4, अब ये 3 से कट जाएगा कितना 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई 8। ये चेक भी कर लो ना, यहाँ 5,000 इंटू 12 और यहाँ 8,000 इंटू 12 माइनस 8 4, ये 15:8 में आने चाहिए। देखो 20 से 20, ये 4 से गया 3, तो आ रहे हैं सेम, तो द वैल्यू ऑफ n इज 8। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। क्लियर है जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एवरेज का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है। द एवरेज ऑफ द नंबर्स ए बी सी डी एंड ई इज 132। 5 नंबर हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। इन सब की जो एवरेज है वो 132 है, तो इनका टोटल कितना होगा इंटू 5, तो ये बन जाएगा 660। अब वो कह रहा था एवरेज ऑफ द नंबर्स ए एंड बी इज, ए और बी की जो एवरेज है वो 127.5 है, तो इनका टोटल कितना होगा भाई 255 होगा। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ द नंबर डी एंड ई इज, डी और ई की जो एवरेज है वो 165 है, इंटू 2 करोगे तो ये 330 बनता है। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सी टू ई इज 1:2, जो सी और ई का रेशियो है दैट इज 1:2, तो फाइंड द नंबर डी। अब देखो एक सिंपल सी चीज देखो, ये 5 नंबर का टोटल है, अगर इसमें मैं ए और बी का देखूं टोटल कितना है 255, डी और ई का टोटल देखूं तो कितना है 330, तो सी कितना बचेगा, पांचों के टोटल में से ये सब माइनस कर दो, ये 300 200 कितना 500 585, तो 15 और 60 75 बच गया, तो सी की वैल्यू होगी 75। अगर सी की वैल्यू 75 है, सी और ई 1:2 में है, 1 की वैल्यू 75 तो 2 की वैल्यू 150, तो अगर ई की वैल्यू 150 है, डी और ई की वैल्यू टोटल 330 है, तो डी की वैल्यू कितनी बची 180। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बना सकते हो तो आराम से बना सकते हो, बट थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है और ये ईपीएफओ में पूछा हुआ सवाल भी है। ठीक है, क्या है देखो, इसी तरीके से सवाल आपके सामने फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें इन चीजों का। क्या है, द प्राइस ऑफ ए बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज ₹10। एक बोतल की कोल्ड ड्रिंक की बोतल का प्राइस 10 रुपए है। 1 बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कैन ऑल्सो बी बोट बाय रिटर्निंग 10 एम्प्टी बोतल। अगर आप 10 खाली बोतल देते हो तो आपको एक बोतल भरी हुई मिल जाएगी। ठीक है, ए पर्सन हैज ₹1019 एम्प्टी बोटल्स, assuming that the person can consume any number of bottle he buys, so what will be the number of empty bottle he possesses at the end if he buys the maximum number of bottle of cold drink and consumes all। एक आदमी के पास 1,000 रुपए है और एम्प्टी बोतल है 19।
ठीक है, तो वो एट द एंड में उसके बाद कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एम्प्टी बोतल ही पोजेसेस एट द एंड, वो कितनी खाली बोतल रहेगी अगर वो मैक्सिमम खरीद सकता है और उनको कंज्यूम कर सकता है। पहले तो यहीं से खरीदो ना भाई। तो 1,000 रुपये है, 10 रुपये की एक बोतल है, तो वो कितनी बोतल लेकर के आएगा? 100 बोतल उसने पी। अब 100 बोतल उसने एम्प्टी बोतल है ये 100, उसने वापस कर दी। एक 10 बोतल पे एक बोतल मिल जाती है, 10 एम्प्टी बोतल पे एक भरी हुई बोतल। तो 100 एम्प्टी बोतल देके वो 10 भरी हुई बोतल ले आएगा, और 10 भरी हुई बोतल देके पी गया वो, फिर ये खाली होगी, फिर ये 10 बोतल देके वो अगेन एक भरी हुई बोतल ले आएगा। तो अब उसके पास ये एक बोतल है भरी हुई खाली, और ये 19 ये बोतल है। अब उसके पास टोटल 20 बोतल होगी। 20 बोतल खाली देके वो फिर से 2 भरी हुई बोतल ले आएगा। तो एट द एंड फिर इन 2 बोतल का कुछ नहीं मिलना उसे, तो यही बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी ट्रिपलेट एक्स वाई जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन x plus y plus z is equal to 6 wherever x y z are natural number। ठीक है, कितने ट्रिपलेट इसको सेटिस्फाई करेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 6। ऐसे सवालों में हमेशा क्या किया करो? पोजीशन फिक्स किया करो। क्या करते हैं? पोजीशन को फिक्स करते हैं। पोजीशन को फिक्स कैसे करेंगे? जैसे ये x है, x की पोजीशन फिक्स कर दी कि यहाँ पे 1 ही आ सकता है। अगर यहाँ पे 1 आएगा सपोज, तो फिर यहाँ पे भी 1 आ सकता है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4। और अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आ सकता है। ठीक है, यहाँ कितना आ सकता है? 3, तब भी 6 बन जाएगा। यहाँ 3 आ सकता है, यहाँ 2 आ सकता है, यहाँ 4 आ सकता है, यहाँ 1 आ सकता है। ठीक है, तो 4 के केस में x की वैल्यू अगर 1 लें तो 4 केसेज बन गए। अब x की पोजीशन अगर 2 फिक्स कर दूं, यहाँ 1 लूं तो यहाँ 3 आ सकता है, तभी तो 6 बनेगा। यहाँ 2 लूं तो यहाँ भी 2 आ सकता है, यहाँ 3 लूं तो यहाँ 1 आ सकता है, बाकी तो और केस बनेंगे नहीं। तो ये 3 केस बनेंगे जब x की पोजीशन हमने 2 फिक्स करी। अगर यहाँ 3 ले लूं तो यहाँ 1 आ सकता है, यहाँ 2 आ सकता है। अगर यहाँ 2 ले लूं तो यहाँ 1 आ सकता है, और कोई केस नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो 2 केस ये बन गए। अगर यहाँ 4 ले लूं तो यहाँ 1 आ सकता है, यहाँ 1 आ सकता है, और कोई केस नहीं बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 केसेज बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कर पाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड from a set of 4 parallel line intersecting another set of 4 parallel line। तो जब भी आपको नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनाना हो ना, ठीक है, जितने सेट बोल रहा है, 4 पैरेलल लाइन बोल रहा है, तो 4c2 इंटू 4c2, जितने भी पैरेलल लाइन बोले उतना ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम तो ऐसे बनेगा ना भाई। ठीक है, तो जैसे भी तरीके से हो, 2 लाइन ऐसे काटेगी, तो 4c2 4 में से कोई भी 2 लाइन। तो 4c2 का मतलब 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 2 2 जा 4, ये गया 4 तिया 12 तिया 36, तो 36 जो है वो बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए एंड बी आर 2 हैवी स्टील ब्लॉक्स। ठीक है, ए और बी 2 हैवी स्टील ब्लॉक्स है। बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए। ठीक है, अब ये ए और बी है, बी यहां पे है और ये ए यहां पे है। द वेट इंक्रीजेज बाय 60%। अगर बी को यहां लाएं तो 60% इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर ये 100 kg है तो ये 60 kg का है। ठीक है, तो हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी? बी इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। अगर बी को हटा दे तो 60 कम हो जाएगा, बट टोटल कितने में से? 160 है ना अब तो 60 बाई 160 इंटू 100। तो 20 से गया 3, 20 से गया 8, 4 से गया 2, 4 से गया 25। तो 75 बाई 2 का मतलब है 37.5%। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह के सवाल भी बहुत बार यूपीएससी पूछता है, इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। क्या है? इन ए कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ टोटल 100 पार्टिसिपेंट 70 आर इंडियन। जो टोटल पार्टिसिपेंट है वो 100 है। ठीक है, इसमें से कुछ इंडियन होंगे। ठीक है, तो इंडियन है 70, तो जो नॉन इंडियन है, नॉन इंडियन वो कितने होंगे भाई? नॉन इंडियन होंगे 30।
इफ 60 ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियन, टोटल 100 में से जो वेजिटेरियन है वो 60 है, तो नॉन वेजिटेरियन कितने होंगे भाई? नॉन वेजिटेरियन होंगे 40। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियन। देखो, अगर मैं कहूं कि जितने भी नॉन इंडियन है ये सारे वेजिटेरियन है, ठीक है, वो पूछ रहा है कि एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियन। ठीक है, अब अगर ये 30 के 30 वेजिटेरियन है, टोटल वेजिटेरियन 60 है, तो 30 तो फिर बचेंगे ही इंडियन, तो कम से कम 30 इंडियन तो वेजिटेरियन होंगे ही होंगे। मैं कहूं कि टोटल 60 में से ये 30 जो नॉन इंडियन है ये सारे वेजिटेरियन है, तो भी 30 लोग तो अदर होंगे ही, तो वो क्या होंगे? इंडियन होंगे। एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट आर नॉन वेजिटेरियन, ये भी बिल्कुल सही है भाई। कि अगर मैं कहूं कि ये नॉन वेजिटेरियन 40 है और ये सारे नॉन इंडियन नॉन वेजिटेरियन है, तो भी ये तो 30 हुए ना, तो इंडियन में से भी कम से कम 10 तो होंगे ही जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, ये भी सही है। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों की दोनों करेक्ट है भाई। ठीक है, चलिए एक सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो, किसी को भी अगर सीसेट की प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे इन 2 कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हो। ये एक हमारा कोर्स है यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स, ठीक है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लासेज मिलेंगी जो कि रिकॉर्डेड होंगी बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रॉपर तरीके से, जिसमें कंसेप्ट भी होंगे, पीवाईक्यू भी होंगे टॉपिक वाइज, और टेस्ट भी होंगे। फिर लाइव रिवीजन क्लासेज हैं जो कि अभी चल ही रही है, और इन्हीं के नोट्स भी आपको मिलेंगे। मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ सब कुछ मिलेगा। तो ये एक कंप्लीट कोर्स है। जिसको लगता है कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो वो इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकता है। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपकी ज़रूरत हो, उस कोर्स से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल पे जा करके सिंपली edutap.in टाइप करें, यहाँ आओगे, कोर्सेज पे क्लिक करके ये सीसेट कोर्सेज ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ये हमारे कोर्सेज दिख जाएंगे। ये देखो, अभी 80% का डिस्काउंट चल रहा है, आप इनमें से किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ठीक है जी, चलो, सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक और कमेंट भी कर दिया करो यार। ठीक है, आपके लाइक और कमेंट हमें भी थोड़ा मोटिवेट करते हैं। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।